अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बयान करेंगे कि नमाज हाजत क्या है, नमाज हाजत का सवाब क्या है, नमाज हाजत के पढ़ने का तरीका क्या है। आज मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ ये बयान करूंगी कि इस नमाज का क्या फ़ायदा है और इस नमाज की कितनी ज़्यादा अहमियत है और कितनी ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। दोस्तों, आज मैं इस नमाज के बारे में आपको तफसील से बताऊंगी। देखिए, नमाज हाजत ये एक नफिल नमाज है और ये नमाज लोग अपनी हाजत, अपनी मुरादें, अपनी विशेष पूरी करने के लिए ये नमाज को अदा करते हैं, इस नमाज को पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इस नमाज की मन्नतें मांग लेते हैं, बहुत सारे लोग इस नमाज को डेली अदा करते हैं और बहुत सारे लोग कभी कभी अदा करते हैं। बहुत सारे लोग इसे हर मुश्किल में पढ़ते हैं। इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है क्योंकि इस नमाज का नाम ही नमाज हाजत है। हाजत को पूरी करने वाली ये नमाज है। देखिए, ये नमाज का वक्त जो होता है, ये नमाज आप किसी भी वक्त, इसका कोई एक मुकर्रर वक्त नहीं होता। ये नमाज आप किसी भी वक्त अदा कर सकते हो, जब भी आपका दिल चाहे आप ये नमाज को पढ़ सकते हो। ये नमाज दिन रात कितनी भी टाइम आप इस नमाज को अदा कर सकते हो। लिहाजा याद रखें कि मकरूह वक्त में ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं लेकिन मकरूह वक्त में ना पढ़ें तो बेहतर है। पढ़ ले तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो ये नमाज आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद अदा कर सकते हो। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो जो फ़र्ज नमाज है, उसके बाद आप ये नमाज को किसी भी वक्त आप अदा कर सकते हो, क्योंकि ये नमाज का कोई मुकम्मल टाइम फिक्स नहीं है। इसलिए आप ये नमाज को कोई भी टाइम आप ये नमाज पढ़ सकते हो। देखिए, ये नमाज कितनी रकतें पढ़ते हैं, ये नमाज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना पढ़ सकें, आप जितना पढ़ पाए, जितना आपको पढ़ना है, जितना आप आसानी से पढ़ सकें। बहुत सारे लोग 2 रकत पढ़ते हैं, 4, 6, 8, 10, जितनी भी आप चाहे पढ़ सकते हैं। और जो जैसे मन्नत मानते हैं वो अपना उस हिसाब से पढ़ते हैं, और जो ऐसे पढ़ते हैं वो कितनी भी पढ़ सकते हो। ये नमाज कोई फ़र्ज वाजिब सुन्नत है नहीं कि आप ये नमाज इतनी ही पढ़ो या इतना ही पढ़ो। तो ये नमाज आप अपने हिसाब से आप कितना भी पढ़ सकते हैं। और इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत बयान की गई है कि इस नमाज को पढ़ने वाला कि जितनी भी मुरादें हैं, बहुत ज़्यादा, कितनी भी पुरानी पुरानी दुआएं हैं, कितनी भी पुरानी से पुरानी आपकी बीमारी है, कोई भी इस नमाज को पढ़ सकता है। कोई भी मकसद के लिए, आपका मकसद चाहे जो भी हो, ये नमाज पढ़ते हैं। देखिए, इस नमाज की फजीलत ये है कि आप इस नमाज को किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। वो मकसद आपका जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। और ये नमाज को आप जब पढ़ते हैं तो ये ख़ास ख्याल करें, जैसा कि मैंने बार बार हर वीडियो में बताया है कि नफिल नमाज अदा करने से पहले फ़र्ज़ नमाज को देखना चाहिए। हमें अपनी फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल करना चाहिए, फिर हमें कोई भी नफिल नमाज की ओर जाना चाहिए। जब हमारी फ़र्ज़ नहीं पूरी, नहीं हमने तर्क कर दिया है, तो आपकी नफिल नहीं कबूल होगी, क्योंकि फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है। जो हमारे ऊपर खुदा ताला ने 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ कर रखी है, हमें वो नमाज पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद में हमें कोई दूसरी नमाज़ पढ़ना चाहिए। हमें कोई भी नमाज़ पढ़े, नफिल नमाज बहुत सारी नमाजें हैं। अब ये नमाज हाजत लोग अपनी हाजत के लिए पूरा करते। देखिए, ये हर मकसद में पढ़ सकते हैं। मकसद जैसा कि कोई बीमारी है, कोई आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी कोई ऐसी बीमारी है कि जो नहीं हो रही है। देखिए, हम लोग कहते तो हैं कि हमें पढ़ने से क्या होगा, या फिर हमें तो बीमारी है, हमें इसका इलाज चाहिए। देखिए, आप पढ़ें, और अल्लाह पाक तो है एक दुनिया में सहारा बना दिए हैं डॉक्टर्स का। वो तो अपना काम करेंगे, दवा भी करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको दुआ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो तो एक ज़रिया है ना। डॉक्टर्स एक ज़रिया होते हैं इंसान का, और ज़िंदगी और मौत तो मेरे रब के हाथ में है, मेरे खुदा के हाथ में है। तो हम लोग दुआ भी करते हैं और दवा भी करते हैं। तो ये और दुआएं बहुत सारे लोगों की कबूल हो जाती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डॉक्टर्स भी लाइलाज बीमारी बता देते हैं,
कि वो अच्छी नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुदरत के करिश्मा दुआओं से अच्छे हो गए हैं। देखिए, दुआओं में बहुत ज़्यादा असर है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो नसीब के ऊपर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं कि जो नसीब में होगा वो होगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि अगर जो नसीब में होता वही हमारे साथ होता तो खुदा ताला ने फिर दुआ क्यों बनाई? दुआ ही ना होती दुनिया में। दुआएं तो इसलिए है ना कि हम अपनी मुरादें मांगे, अपनी दुआएं मांगे, अपनी ज़िंदगी मांगे, अपनी बीमारियों से छुटकारा मांगे, ताकि हम सब सही हो सके, ठीक हो सके। क्योंकि मेरा रब तो हर चीज़ पर कादिर है ना। जो दिन को रात, रात को दिन में बदल देता है, तो सोचो वो तुम्हारी दुआओं से क्या तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकता? जब हमारा हर चीज़ नसीब पे है, और वो बेशक मेरा खुदा नसीब बदलने पर भी कादिर है। अगर आपके नसीब में कुछ और है, आपने दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी, तो आपका नसीब भी बदल सकता है। तो आप ये नमाज किसी भी चीज़ में पढ़ सकते हो। कोई भी ऐसी बीमारी है जो लाइलाज हो चुकी है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, जो हार नहीं मानते, जो सब्र का दामन नहीं छोड़ते। क्योंकि आपने सुना है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जब अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, आप सब्र करें। नमाजें जब पढ़ रहे हैं, हाजतें आपकी पूरी होंगी, आप दुआएं मांगे, उस पर यकीन रखें, तो आपकी भी दुआएं पूरी हो जाएंगी। तो मैं आपको, मेरा कहने का ये सब यही मकसद था कि नमाज हाजत, आप किसी भी हाजत में आप ये नमाज पढ़ सकते हैं, ये दुआएं मांग सकते हैं। देखिए, आपकी हाजत चाहे कोई भी हो, इस नमाज को पढ़ने से इंशाल्लाह आपकी वो हाजत भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप सबको नमाज हाजत का तरीका और वक्त सब मालूम हो गया होगा, अगर आप सबको अच्छे से वीडियो समझ में आई है, तो हमारे वीडियो को आगे शेयर कर दें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।